फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा नया वीडियो। टॉपिक का नाम है 5 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, पैसों से फ्रीडम और टाइम से फ्रीडम चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते। मैं वीरल शाह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल हैप्पीनेस एंड वेलनेस कोच। मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख फैमिली को एजुकेट करूं, एम्पावर करूं, जिससे वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है 5 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कौन से 5 स्टेप है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे? तो पहला साइंटिफिक स्टेप है हमारा फाइंड योर व्हाई। मैं ये दुनिया में आया हूं तो मेरा पर्पस क्या है? मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव मुझे क्यों करना है? फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद मुझे क्या करना है? तो हमारा पहला पर्पस क्या होना चाहिए? मेरा वाई स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा पर्पस, मेरी लाइफ का पर्पस मुझे पता होना चाहिए। मैं जब भी बेड से उठता हूं और सुबह में मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, वो मुझे पता होना चाहिए। वो आपको पता होगा तो ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में सही से आगे बढ़ पाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ क्या करना है? मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, या मुझे कोई नया स्टार्टअप करना है, या फिर मुझे सोसाइटी को हेल्प करना है? ये हमें पर्पस आफ्टर फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे क्या करना है वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा स्टेप था फाइंड योर व्हाई। अभी सेकंड स्टेप हमारा कौन सा है? चेक योर स्टार्टिंग पॉइंट। मैं अभी कहां पर खड़ा हूं वो मुझे जानना पड़ेगा। वो मुझे पता होगा तो ही मैं 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, 7 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, वो मुझे पता चलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए ये स्टार्टिंग पॉइंट में? तो मुझे मेरी इनकम के कितने सोर्स है वो मुझे पता होना चाहिए। इनकम का कितना परसेंटेज मैं एज ए एक्सपेंस यूज कर रहा हूँ और कितना परसेंटेज ऑफ इनकम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। मेरे पास कौन कौन सी लायबिलिटीज है, मेरे पास कितनी होम लोन है, पर्सनल लोन है, कोई एजुकेशन लोन चल रही है कि नहीं, तो मेरी जो लायबिलिटीज है वो भी मुझे पता होना चाहिए। और मैंने जो मेरी इनकम में से जितना परसेंटेज सेव किया है और इन्वेस्ट किया है उससे मैंने अभी कितनी एसेट जनरेट की है, कौन कौन सी एसेट्स मेरे पास है वो मुझे पता होना चाहिए। और दोस्तों, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो मेरे फाइनेंशियल गोल्स कौन कौन से वो भी मुझे पता होना चाहिए। और वो गोल पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी और वो अमाउंट के लिए मैंने अभी कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारा कुछ मुझे पता होना चाहिए। यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है वो मुझे पता होना चाहिए। इनकम पता होनी चाहिए, एक्सपेंसेस पता होनी चाहिए, लायबिलिटीज पता होनी चाहिए, एसेट्स पता होनी चाहिए और फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए। एसेट और लायबिलिटी से मुझे पता चलेगा मेरी नेटवर्थ कितनी है, पॉजिटिव नेटवर्थ है या नेगेटिव नेटवर्थ है। नेगेटिव नेटवर्थ होगी तो मेरी लायबिलिटी ज्यादा है और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो मुझे मेरी नेटवर्थ पर काम करना पड़ेगा और नेटवर्थ को एवरी ईयर मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। और सपोज मेरा नेटवर्थ नेगेटिव है तो मुझे मेरी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट था फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, ये सेकेंड पॉइंट था। अभी थर्ड पॉइंट कौन सा है? मुझे स्टार्टिंग पॉइंट्स तो पता चल गए, अभी थर्ड पॉइंट है मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए मुझे फाइनेंशियल गोल मुझे पता होना चाहिए। मेरे गोल्स कौन कौन से फाइनेंशियल गोल, वो फाइनेंशियल गोल के लिए मुझे कौन कौन से पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला मुझे जानना होगा पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए मेरे पास कितना टाइम बचा है, वो मुझे पता होना चाहिए।
वो जानने के बाद मुझे वो गोल को अचीव करने के लिए कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है वो मुझे पता होना चाहिए। तो वो पता होगा, उसके बाद मुझे मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी पता होगी, तो मैं कितना रिस्क लूंगा जिससे मुझे जो पर्पस की रिक्वायरमेंट है उसको मैं अचीव कर पाऊं। और फोर्थ, मैं मेरी मंथली इनकम का कितना कमिटमेंट करूंगा जिससे ये सारे गोल को मैं फुलफिल कर पाऊं, अचीव कर पाऊं। तो ये सारा कुछ आपको जानना है, फ्रीडम गोल्स को डिस्कवर करना है, और कितना मुझे मंथली इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ आपको जानना है। तो आपके पास रोड मैप होना चाहिए, और वो रोड मैप आप फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू जान सकते हो, बना सकते हो, जिसमें आपको फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर आपको हेल्प कर सकता है। यानी थर्ड स्टेप हमारा है सेट योर फ्रीडम गोल्स, और उसके बाद आएगा फोर्थ स्टेप इंक्रीज योर फाइनेंशियल नॉलेज। हमें फाइनेंशियल नॉलेज को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, वो स्किल को मुझे एक्वायर करना पड़ेगा। क्यों एक्वायर करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे कैसे मेरे फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करना है वो मुझे सीखना है। तो मुझे फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मुझे क्या लर्न करना पड़ेगा? मुझे लर्न करना पड़ेगा इनकम और एक्सपेंस का कैश फ्लो कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगा, कैसे मैं कैश फ्लो सरप्लस का स्टेज अचीव कर पाऊंगा, जिससे वो सरप्लस अमाउंट है उसको मैं यूज करूंगा मेरे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। तो वो हमें सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ असेट, असेट क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। असेट किसे बोलेंगे? असेट उसे बोलेंगे जो आपके लिए काम करेगा और आपके लिए पैसा बनाएगा, उसे हम असेट बोल सकते हो। फिर कौन कौन सी असेट्स है, वेरियस काइंड ऑफ असेट को मुझे समझना पड़ेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा, वो कैसे काम करता है वो मुझे समझना पड़ेगा, वो असेट का रिस्क क्या है वो मुझे समझना पड़ेगा। वो डिफरेंट असेट क्लास को मैं समझूंगा तो उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा और मेरे गोल को अचीव करने के लिए वो असेट को मैं यूज कर पाऊंगा। फिर मुझे लर्न करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होगी मेरे फाइनेंशियल प्लान में, मुझे मेरे गोल्स को कैसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे फैमिली मेंबर की ड्रीम्स को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, ये सारा कुछ आपको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी समझने पड़ेंगे, तो ही आप पर्टिकुलर वो इंश्योरेंस को समझोगे और उसको यूज करोगे। उसके बाद हाउ टू सेट फाइनेंशियल गोल, मुझे फाइनेंशियल गोल को सेट कैसे करना है, कैसे मैं स्मार्ट गोल बनाऊंगा, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ किसे बोलूंगा मैं, वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये सारे फाइनेंशियल नॉलेज आप एक्वायर करोगे तो आप आपके फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल कोच के साथ सही से डिस्कस कर पाओगे, और वो आपको जो सजेस्ट कर रहा है उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो आप अंडरस्टैंड करके उसको फॉलो कर पाओगे। इसीलिए हमें हमारा फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए। ये हमारा फोर्थ स्टेप था। और फिफ्थ स्टेप कौन सा है? रिव्यू करना है हमारी इनकम को। कौन कौन सी चीज को हमें रिव्यू करना है? 4 चीज को हमें रिव्यू करना है। इनकम को रिव्यू करना है, मेरी इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रही है कि नहीं। सपोज मेरी इनकम 3-4% ही बढ़ रही है तो मुझे काम करना पड़ेगा खुद पर, मुझे ऐसे स्किल सेट को एक्वायर करना पड़ेगा जिससे मेरी एक्टिव इनकम बढ़ पाए। वो एक्टिव इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, वो इनकम को एलोकेट करूंगा मेरे फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। मुझे मेरे एक्सपेंस का रिव्यू करना पड़ेगा, मेरे फिक्स एक्सपेंस कौन से है, नीड बेस्ड एक्सपेंस कौन कौन से, लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंस कितने हैं, मेरी इनकम से ज्यादा मैं एक्सपेंस नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने जो बजट बनाया था उसमें जो एक्सपेंस मैंने डिफाइन किए थे वो
मैंने फॉलो किया है कि नहीं, इसलिए हमें एक्सपेंस का भी रिव्यू करना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें नेटवर्थ का रिव्यू करना पड़ेगा, मेरी एसेट बढ़ रही है कि नहीं जिससे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊँ, तो नेटवर्थ का भी हमें एवरी ईयर रिव्यू करना पड़ेगा। और लास्ट में हमने जितने भी गोल को, फाइनेंशियल गोल को डिफाइन किया है, वो गोल का मेरा प्रोग्रेस कितना हुआ है और उसमें कुछ करेक्टिव मेजर लेना है कि नहीं, मुझे कोई एसेट एलोकेशन करना है कि नहीं, वो सारा कुछ आप फाइनेंशियल गोल का रिव्यू करोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, साइंटिफिक स्टेप है। पहला, हमें हमारा वाई, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों अचीव करना है, वो हमें ढूंढना है। सेकंड, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, मेरी इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, मेरी लायबिलिटी क्या है, मेरे एसेट्स क्या है, मेरे फाइनेंशियल गोल कौन कौन से, वो हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद हमें गोल्स को सेट करना पड़ेगा, उसको स्मार्ट गोल बनाना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप है, हमें फाइनेंशियल नॉलेज को, मेरा फाइनेंशियल क्वोशंट है उसे मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और फिफ्थ स्टेप, मुझे रिव्यू करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज का मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, इनकम को रिव्यू करना पड़ेगा, एक्सपेंस का रिव्यू करना पड़ेगा, मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है कि नहीं एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर बेसिस, उसका नेटवर्थ का मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। और मैंने जो गोल डिफाइन किए, मेरी जो ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मैं कहां पर पहुंचा हूं, मुझे और कितना इन्वेस्ट करना है, मुझे कितनी इनकम बढ़ानी है, ये सारा कुछ आप गोल का रिव्यू करोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो को आपके ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में ये यूट्यूब की लिंक को आप भेज सकते हो, जिससे वो लोग भी ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे फ्यूचर में आपको पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो आप देख पाओ, आपका फाइनेंशियल क्वोशंट बढ़ा पाओ, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा पाओ, और वो फाइनेंशियल नॉलेज को गैदर करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।